घर का हर एक कोना कितना खाली, कितना सूना लगने लगा है ना? हमें अनु के बिना जीने की आदत डालनी होगी शर्मा जी। देखिए वो लड़की जात है, आज जयपुर गई है, कल को उसे ससुराल जाना होगा। और हमें तो खुश होना चाहिए ना कि हमारी अनु इतनी समझदार है कि उसे जयपुर जैसे शहर में इतनी बड़ी कंपनी को संभालने के लिए भेजा जा रहा है। सारी समझदारी एक तरफ और बेटी से दूर होने का दर्द एक तरफ। अपने जिगर के टुकड़े से अलग होने पर माँ बाप का दिल तो भर ही आता। अरे शर्मा जी आप फिर से रोने लगे। देखिए जमाना बदल गया है और ये जो मोबाइल है ना, मीलों की दूरी को बहुत कम कर दिया है। अब तो इसका एक बटन दबाते ही हम अनु को देख भी सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं। पुष्पा ये सोच क्या रही है? लगाई अनु को फोन तो मैं लगा लूं, लेकिन अनु ने कहा है कि वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो जैसे ही बस कहीं रुकेगी ना वो फोन कर लेगी। हाँ तो फिर फोन चार्ज कर लो, वरना अनु फोन करेगी और हमारा फोन बंद आएगा। फोन की बैटरी तो पूरी चार्ज है शर्मा जी, लेकिन आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं भी गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। ये लीजिए, देखते रहिए फोन आ रहा है कि नहीं। क्यों ऑफिस में नहीं है वो? नहीं, ड्राइवर से चाबी लेके खुद गाड़ी में अकेले कहीं चले गए और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। पर ऐसे कैसे जा सकते हैं सर? अभी थोड़ी देर बाद उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। यही तो प्रॉब्लम है ना कि आजकल सर को अनु के अलावा दूसरा कुछ इम्पोर्टेंट नजर नहीं आता। क्या मतलब? कुछ नहीं। अनु कहाँ है? उसकी बस थी 4 बजे, निकल गई होगी वो। कहाँ से? ISBD से। कौन सी ट्रैवल एजेंसी? ब्लू स्टार। लेकिन 1 मिनट, ये हो क्या रहा है? हर कोई मुझसे बार बार उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा है? पहले सर ने मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी, फिर आप मुझसे मांग रहे हैं। चल क्या रहा है? इसका मतलब ये कि मेरा शक सही निकला। मुझे पता है कि सर कहाँ गए होंगे, बस स्टॉप पे। मुझे लगा था इस लड़की को ऑफिस से भेजने के बाद सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, पर यहाँ तो एक और प्रॉब्लम आ गई है। इस लड़की से पीछा छूटेगा कैसे? रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाना मुझे आता है। आप बेफिक्र रहिए मेरा मैडम, सर का उस लड़की से मैं पीछा छुड़वा कर ही रहूंगा। गाड़ी रखिए। स्टॉप द बस। ये बस ऐसे नहीं रुकने वाली, अब बस एक ही रास्ता है। अरे क्या हुआ ड्राइवर? क्या हुआ भाई? अरे किसी ने बस के आगे कार रोक दी। कौन है पागल वो? अरे क्या हुआ भाई साहब, ये गाड़ी क्यों रोक रहे हो? देखिए मेरा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं है, बस मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना है? अनु, अनु, अनु कौन है यहाँ? अनु! भैया इन्होंने आपकी बस खरीद रखी है क्या? नहीं तो क्यों? फिर रोक क्यों रखी है? चलाइए ना। गाड़ी आगे लो। सर बस जा रही है, आपको उतरना नहीं है? मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सर आपको ना समझना इम्पॉसिबल है। हो तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। अरे घुरी मत भाई साहब, सफर करना है तो टिकट तो लेनी पड़ेगी ना। दो ना टिकट, एक टिकट दो। सॉरी, मेरा वो वॉलेट और फोन तो मेरी कार में छूट गया। एक्सक्यूज मी सर, इनके पास छुट्टे नहीं, आप प्लीज मुझे 24 रुपए दे दो ना। मेरे पास तो नहीं है। आपके पास भी छुट्टे नहीं है? नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं। क्या? तो कोई ना, ऑनलाइन मार दो। फोन भी नहीं है।
ना अन्नू दिख रही है ना सर दिख रहे हैं। अरे भाई साहब आप यहाँ काम करते हैं क्या? जी मैं यहाँ पे पूछताछ विभाग में। बोलिए। ये दिल्ली से जयपुर जाने वाली बस कितने बजे? वो बस तो निकल चुकी है। निकल गई? पता नहीं क्यों आज सब दिल्ली से जयपुर जाने वाली बस के बारे में पूछ रहे हैं। सब मतलब? थोड़ी देर पहले बड़ी सी गाड़ी में एक सर आए थे, वो भी पूछ रहे थे कि दिल्ली से जयपुर जाने वाली बस गई क्या। तो फिर वो कहाँ गए? मैंने उनको कहा कि बस निकल गई है, तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के बस के पीछे निकले। एक मिनट ये क्या ये थे वो? हाँ यही थे। जिस बात का डर था वही हुआ। सर अन्नू के पीछे गए। बाहर ताजमहल है क्या? नहीं तो बाहर क्यों देख रही हो? इधर देखो। ताजमहल तो यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ क्यों देखूं? बाहर ही देखूंगी। तुमसे बात तो कर रही। सर आप ये सब जो कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। क्या किया बात? यही सब I mean, आपको क्या जरूरत है मेरे साथ जयपुर जाने की? मैं क्या करता? तुम भी तो जिद पड़ी हुई थी। मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सर आप ही की तो बात सुनती हुई आ रही हूँ, तभी तो ये सब हो रहा है। आपने कहा जॉब कर लो, मैंने कर ली। आपने कहा विपिन से शादी कर लो, मैं उसके लिए मान गई। आपने कहा उससे शादी मत करो, मैं उससे पीछे भी हट गई। आपने कहा जयपुर चली जाओ, मैंने उफ तक नहीं किया और मैं यहाँ आ गई।